ऊर्जा ग्लोबल एक बहुत ही बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। स्टॉक इन्वेस्टर्स को झटके पे झटके देते रहता है। तो फिर आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको संभाल के ये चीज़ देखनी पड़ेगी। कई सारे लोग इसको देखते हैं लेकिन निगलेक्ट कर देते हैं, बट ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज ये जो मैक्स चार्ट पैटर्न है ये हमें ना बहुत ही ब्यूटीफुली एक अच्छे अंदाज में बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है और एक आगे आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी सिखा देता है। बिकॉज एक बार जब किसी शेयर में ऑपरेटर मूव आना चालू हुआ तो वो एक खिलौने की तरह ऑपरेटर्स उससे ट्रीट करने लगते हैं। तो वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है। लेकिन हम अभी ऑपरेटर कुछ बात नहीं करेंगे, हम बस बात करने वाले हैं इसके ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। अब देखिए ऊर्जा ग्लोबल हम सबको पता है कि इसने ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही मैसिव रिटर्न्स बना के दिए हैं। एंड स्पेशली कोविड-19 के बाद इसने तो अपनी दशा ही बदल दी। जिस तरह से वो कोविड के पहले बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा था और हमने देखा फिर बाद में किस तरह से वो ऊपर जाने की तैयारी करके रखा है और बहुत सी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट आई है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसके अंदर एक कंसोलिडेटरी फेज मैनर में देखने मिल रहा है, मतलब एक एम बनाता हुआ चल रहा है ये। अब क्या होगा वो कई सारे लोगों को नहीं पता है। अब दोस्तों हमने एनएसई की साइट पर देखा तो हमें कुछ एज सच एक मतलब कुछ लेटेस्ट अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ नहीं दिखा है। बट अगर हम बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल के बारे में हमने कल ही बात की थी और पूरा सोलार जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स है, सोलार स्ट्रीट लाइट्स 22% के CAGR से बढ़ने वाली है उसकी सेल्स। तो सेल्स बढ़ने वाली है और ऊर्जा ग्लोबल है ना टॉप 3 लिस्ट में आता है। तो थर्ड नाम ऊर्जा ग्लोबल का है। ऑब्वियसली ऊर्जा ग्लोबल का नाम है थर्ड पर। लेकिन अगर हम बात करें टाटा पावर के बाद है, हाँ टाटा पावर का नाम सेकंड है और थर्ड ऊर्जा ग्लोबल है। तो ऊर्जा ग्लोबल देखिए मतलब इन इंडिया थर्ड नंबर पे आना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है किसी भी शेयर के लिए। अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। इसीलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो की दिखाया था किस तरह से उसके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ी रहती है। एंड दैट इज़ वाई आपको अगर निवेश करना है तो बहुत ही छोटा सा निवेश करना है। बिकॉज देखिए मैं वीडियो तो कई सारे स्टॉक्स पे बनाऊंगा और हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक स्टॉक को ले लो जिस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एल्स अगर किसी भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हो, किसी भी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हो, तो हर एक जगह पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक स्टॉक को ले लो। बिकॉज देखिए एक जो जनरल क्राइटेरिया रहता है ना 20 से 25 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हाँ मिनिमम से मिनिमम आप 18 ले लो, 15 ले लो बस। बट लेकिन 25 से ज़्यादा कर लोगे ना तो आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको कभी भी मैसिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। मतलब आधे शेयर ऊपर जा रहे हैं तो आधे शेयर हमेशा नीचे आ रहे हैं, तो जब ये ऊपर जाएंगे तब ये नीचे आएंगे, तो आपको कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए तो मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी शेयर है वो शेयर को आप होल्ड कर रहे हो। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उसी व्यू से आप हर एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो और फिर बाद में अपना आने वाला डिसीजन ले सकते हो। अगर हम बात करें इसके पी की तो 149 पर है। बट टेक्निकल्स इतने पेनी स्टॉक में कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हैं। बट अगर हमने देखा तो ये है ना अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 200 डे मूविंग एवरेज अभी फिलहाल जो स्टॉक का चल रहा है वो अराउंड 6.27 का चल रहा है और स्टॉक की प्राइस भी हमें अराउंड 6.25 का देखने मिलता है। 6.27 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। अब दोस्तों क्या करना है हमें अगर एंट्री लेनी है ना तो जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के अगर नीचे चले जाए, देखिए बाय चांस अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ नीचे चले जाता है, अब तो देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेटरी मैनर में चल रहा है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो 200 डे मूविंग एवरेज है तो उसके आसपास ही चल रहा है। लेकिन बाय चांस एक अच्छी वॉल्यूम के साथ नीचे चले जाता है ना, मतलब दूर चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 200 डे मूविंग एवरेज ये है आप पकड़ लीजिए और ये स्टॉक की प्राइस है, ये इस तरह से एकदम नीचे चले जाता है, दूर चले जाता है ना, तो अब देखिए अब ये हो गया 200 डे मूविंग एवरेज और ये हो गई स्टॉक की प्राइस। तो स्टॉक की प्राइस और 200 डे मूविंग एवरेज अगर कट कर रहे हैं, स्टॉक की प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रही है तो आपको इसके अंदर एंट्री अभी नहीं लेनी है। बट अगर उसी तरह से अगर स्टॉक की प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज को इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है और ऊपर जा रही है तब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो। और अगर आप सेल करने का सोच रहे हो तो आपको मैंने साइंस बताई थी। अगर ये इधर से 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ नीचे चले जाता है ऊपर से तो आप इसके अंदर सेल कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर इट।
अब देखिए सोलार स्टडी लैंप और सोलार स्ट्रीट लाइट्स के बारे में तो हमने कल के वीडियो में बात किया था, लेकिन हम आज के वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि ये स्कूटर और ड्रीम कार पर वर्क करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसको आप रिजर्व कर सकते हो ओनली बाय गिविंग 499 रुपीज़, मतलब 500 रुपये के अंदर आप इसको रिजर्व कर सकते हो। और वो रिजर्व का बुकिंग अमाउंट है ना अपनी इंडस्ट्री में सबसे कम है, ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। और अगर आप बात करो ऊर्जा ग्लोबल के प्रोडक्ट्स की तो इसके वेबसाइट पे तो है ही है लिस्टेड, बट अगर आप देखो तो इंडिया मार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट जो अभी ही इतना जल्दी मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट ग्रो हुई है उसके ऊपर भी आपको लिस्ट होते हुए देखने मिलेगा, जो इसको एक वैल्यू बाय बनाता है। अगर आप देखो तो ये इन्वर्टर्स, इस टाइप के इन्वर्टर्स शायद आपने कभी ना कभी देखे होंगे, क्योंकि ये इन्वर्टर्स है ना जनरली जो हमारे बड़े बड़े पार्टीज में, शादी में, इस जगह पर ये इन्वर्टर्स का बहुत बड़ा काम होता है। और ये ई रिक्शा बैटरीज के अंदर कभी ना कभी आप देखो ऊर्जा ग्लोबल का नाम आपको दिखने मिलेगा। मोस्ट ऑफ द रिक्शाज आर विथ दिस, आप देखो तो ई रिक्शा आने वाली जो है उसके अंदर इसका प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से होगा, क्योंकि हर एक कंपनी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो हमारे रिक्शा पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। बट रिक्शा पे अभी तक इतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ है, बट स्टिल ये ई रिक्शा के लिए बैटरीज बना रही है। तो आप समझ सकते हो कितना लंबा इस कंपनी का विजन है। अब जो कंपनी की मैं सारी तारीफें कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगा देना है। अगर आपको मैक्सिमम टू अमाउंट लगाना है ना तो मैक्सिमम 10% से ज़्यादा किसी भी शेयर में मत लगाना। और ये शेयर तो भाई बहुत ही स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसके अंदर तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा 5% से ज़्यादा मत लगाना। लेकिन स्टिल अगर आपको लगाना भी है तो 10% से ज़्यादा मत लगाना, भले ही वो 10% आपका 100 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज़ लाया है मार्केट में और उसका 10% 100 है तो वो भी चलेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इज बिगनर्स, आर बिगनर्स, एंड मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी अलग जगह पर रह जाए। तो आपका अगर पोर्टफोलियो या फिर कैपिटल ज़्यादा कम है तो आप उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। लेकिन अगर हम देखें तो वोटेड एज द बेस्ट इको फ्रेंडली कंपनी फॉर 2 years इन अ रो, तो ये चीज़ मुझे कंपनी के बारे में बहुत अच्छी लगती है और ये 4th है। और देखिए 22 years से मार्केट में है और बड़े बड़े एनालिस्ट यही कहते हैं कि कंपनी को अगर अच्छी तरह से जानना है ना तो उसका मार्केट प्रेजेंस देख लो। और मार्केट प्रेजेंस ये 22 साल से मार्केट में, जो इसको एक वैल्यू, एक ट्रस्टेड वैल्यू वेब बनाता है। अगर हम बात करें 100+ कॉर्पोरेट टर्न की प्रोजेक्ट्स है, मतलब इनके आने वाले जो टर्न की प्रोजेक्ट्स है वो 1000+ है और मोर देन 1000 रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन है, तो 1000 से ज़्यादा इन्होंने इंस्टॉलेशन किया है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे एक लगती है, एकदम छोटी सी बात है, माइनर सी बात है, ये बार बार चेंज होते रहता है, तो ये लाइव अपडेट होता है। अगर इन्होंने एक प्रोजेक्ट कर दिया तो इधर ऐड हो जाएगा, फिर इधर ऐड हो जाएगा, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये प्रेजेंस के बारे में भी आप रीड कर सकते हो। और देखिए आप आर ब्रांड जो है, आई वोल्ट भी इनकी ब्रांड है, ग्रीन सन भी इसकी ब्रांड है, और एईऑन बैटरीज, एईऑन बैटरीज का नाम तो किसने नहीं सुना है। एईऑन बैटरीज अगर आप जनरल पब्लिक को पूछो ना तो 50% चांस है कि वो एईऑन बैटरीज के बारे में जानता हो, और वही ये ऊर्जा ग्लोबल बनाती है, क्योंकि कई सारे शेयर होल्डर्स को इसके बारे में पता नहीं रहता है। अब दोस्तों इन जनरल अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे अपने एक आप कह सकते हो इंडस्ट्री में एक अच्छा वर्क कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर ये अपने इंडस्ट्री में कौन से रैंक पे वो देख लेते हैं, एकदम लास्ट रैंक पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। अब देखो ये ऊर्जा ग्लोबल सबसे नीचे है। अब कार ट्रेड टेक को हटाकर, एनएमडीसी को हटाकर, अब देखिए ये सारे जो एनएमडीसी किसका है, कंस्ट्रक्शन का, कार ट्रेड किसका, कार लैंडिंग का। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये अलग अलग, अभी देखिए अदानी एंटरप्राइज, तो आप समझ सकते हो किस मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बिजनेसेस है, तो वो बिजनेसेस के पियर्स भी अलग है। अब इसका सेक्टर एक बार हम पढ़ लेते हैं, तो इसका सेक्टर अराउंड आप ट्रेडिंग है, तो इसका सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड 3M आता है, रेडिंगटन आता है, एजीज लॉजिस्टिक आता है, रेन इंडस्ट्रीज आता है, एनएमटीसी आता है और कारट्रेड टेक आता है, और सबसे नीचे नाम ऊर्जा ग्लोबल का आता है, जो इसके अंदर हमें एक अच्छी पोजीशन बनाने की सलाह देता है। बट अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स हमें थोड़ा सा एक निराश करने वाली है। प्रॉफिट 1 करोड़ के ऊपर कभी गया ही नहीं है, तो वो आपको देखना है। प्रॉफिट बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों, 1 करोड़ के ऊपर कभी प्रॉफिट गया ही नहीं है, तो उसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट नहीं गया तो वो थोड़ा सा मतलब इन जनरल आप समझ सकते हो ना, बहुत छोटी कंपनी है। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो वो हमारे रडार पर होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, मतलब अगर आपके पास ऊर्जा ग्लोबल है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा
अमाउंट इसके अंदर लगा दिया है। और अगर आप देखो तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी बढ़ते जा रही है, तो उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने सब पॉजिटिव्स बात किया, लेकिन अभी नेगेटिव्स बात भी कर रहा था। और अभी एक पॉजिटिव बात है, नहीं पॉजिटिव बात तो नहीं लेकिन नेगेटिव बात यह है कि पब्लिक के पास 67 की होल्डिंग है। अगर मार्केट बाय चांस क्रैश हुआ तो क्रैश होते साथ साथ ऊर्जा ग्लोबल इतनी गंदी तरह से क्रैश होएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और वो क्रैश के बाद उसका असर कब तक रहेगा वी डोंट नो, बिकॉज ये मार्केट जब ही क्रैश हुआ था ना, आप समझ सकते हो जब ही हमारा 2018 के आसपास ब्लड बाथ आया था स्मॉल कैप और मिड कैप में, तब ये स्टॉक क्रैश हुआ था और एक क्रैश हो के किधर पहुंच गया। अगर हम देखें तो इसका जो मैक्सिमम रिटर्न्स था वो अराउंड आप पकड़ लीजिए 52 एक 10 रुपए के आसपास था, और वो 10 रुपए से ये इधर पहुंचा है 1 रुपए के भी नीचे। तो आप समझ सकते हो आपके 10,000 को 1,000 रुपए बना दिया है। तो नहीं आपके हाँ बराबर आपके 10,000 को 1,000 रुपए बना दिया। तो आप ये समझ के चल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके 10,000 को 1 लाख या फिर इवन 10 लाख बना दे, लेकिन वो आपके 10,000 को 1,000 बनाने की भी क्षमता रखता है। और ये पिछली बार हिस्ट्री में हो चुका है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, कई सारे लोग तो नहीं कह सकते लेकिन 3 कमेंट आए मुझे कल के ही दिन कि सर मैंने इतने इतने शेयर लेके रखे, तो अगर आपके पोर्टफोलियो का वो 5% से ज़्यादा हिस्सा नहीं रखता है तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का वो जो हिस्सा है वो 5% से ज़्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं डेंजर जोन में हो। क्योंकि वी डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ऑपरेटर्स हावी हो जाते हैं या फिर ये जो 68% की पब्लिक है ना वो अगर इसको सेल करते रहे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 68% की पब्लिक है, अगर सारी पब्लिक खाली रिटेल इन्वेस्टर छोड़ते हुए अगर बिगनर्स के ऊपर भरी हुई है तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है। सो आज के साथ आज के इस वीडियो को और आज की इस बात को इधर ही समाप्त करेंगे। और अगर कुछ भी डाउट है आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।